जी नहीं, चैट सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। पर्सनल चैट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस। नो पर्सनल चैट्स आर अलाउड। अभी एवरीवन कर दूंगा मैं, एवरीवन पब्लिकली डाल दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। अभी कर दूंगा एवरीवन, डोंट यू वरी। चैट विद एवरीवन पब्लिकली, ठीक है। सब पढ़ने में आता है मुझे, क्या क्या बातचीत करते हो तुम लोग। कोई नहीं, ये आप लोगों के बीच की बातें अपना डिस्कस कीजिए, अपना व्हाट्सएप पे कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। चलिए ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, v इज इक्वल टू दिस, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस। डी आर करस्पॉन्डिंग, जब समय था 1 तो r की वैल्यू थी 20, जब समय हुआ 3 तो r की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया तो r डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं, सुहानी होता है। टा 62 है पक्का, आंसर है 44 और 64 आंसर है, 62 नहीं है पक्का। ठीक है, चलो ध्यान दें। हाँ ठीक है, ध्यान देते हैं। 20 से आर के बीच में वैल्यू ली, पुट वुट करके इंटीग्रेट, ये कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जो वैल्यू है उससे मतलब नहीं, मुद्दा तो ये सीखने का है। बात समझ में आई? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 64 है। जी नहीं, डिस्प्लेसमेंट 64 नहीं है, इसकी पोजीशन 64 है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 44, ये है डिस्प्लेसमेंट, आगे समझ में आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन है, दोनों में अंतर है। शुरू में कहाँ था वो? 20 पे। अब कहाँ है वो? 64 पे। तो शुरुआती पोजीशन 20, बाद की पोजीशन 64। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वाइज। तो इसको हम काइनेमेटिक्स वाले में और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हमको पढ़ना होगा, अभी तो हम जानते हैं कि हमको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब ये तो सिंपल एक फंक्शन दिया था, अगर मल्टी कंबाइंड फंक्शन दे रखा हो तो सॉल्यूशन फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। v इज इक्वल टू दिस है, तो डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू 60² माइनस 2t। ये कैसे हुआ ये सब बाद में हम समझेंगे। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, ये सब काइनेमेटिक्स समझेंगे, अभी बस ये समझ लो कि वैल्यू वाइज बात कर। 60² माइनस 2t, 60² माइनस 2t इंटीग्रेशन, लिमिट लगानी। जब समय था 1 तो इसकी पोजीशन थी 20, जब समय हुआ 3 तो पोजीशन निकालनी है, आर की वैल्यू। तो 6t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2t क्यूब, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 6 से मल्टीप्लाई किया 2t क्यूब, माइनस 2t का मतलब टी स्क्वायर। लिमिट 1 से 3, पोजीशन 20 से आर पर, 3 पुट किया 54 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 1, 44। ठीक है स्वानी, इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट कर ली, r माइनस 20 इज इक्वल टू दिस 44 आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। r पोजीशन कितनी हो गई? 64। ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो तो कैसे करें? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, f1 f2। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? क्यों भाई? जैसे उस दिन वो मुझसे पूछ रहा था ना, 3x प्लस वाई बराबर समथिंग समथिंग, इसको कैसे करें?
x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है। कैसे करें? कुछ मत करो, y वाला y की तरफ ले जाओ, x वाला x की तरफ ले आओ, खत्म। मेरी बात समझ में आई? राइट x फंक्शन इनटू dx बराबर y फंक्शन इनटू dy, देन इंटीग्रेट both sides with proper limits। ये भी एक तरीके का गेम है। अभी तक तो ds ds ही बन रहा था, अब ds नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, देखते हैं। dy by dx is equal to x square by y। ठीक है, x बराबर 0 था तो y बराबर 0 था, x इज इक्वल टू 2 हुआ तो y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना है? x के फंक्शन एक तरफ, y के फंक्शन एक तरफ, पुट करो, निकालो। जलिए का आंसर भी आ गया। y dy इधर ले गए बराबर x स्क्वायर dx, डरने की जरूरत ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्ड, ठीक है। x बराबर 0 था तो y बराबर भी 0 था। अब पिछला वाला काइनेमेटिक्स में था, ये तो जनरल फंक्शन है, ये हर जगह है। जो काइनेमेटिक्स v डी आर बाई डी टी डी एस बाई डी टी, वो सब तो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फॉर्मूले तो ऐसे ही बनेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तरीका सीखना है हमारा, तो मुद्दा क्या है। अब इसमें क्या करना है? डी वाई बाई डी बराबर एक्स स्क्वायर बाई वाई, तो वाई डी वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इधर फंक्शन बन गया। एक्स वाले फंक्शन एक तरफ लिख लो सारे, वाई वाले एक तरफ लिख लो, बस काम खत्म। कब पूछ रहा है? जब एक्स की वैल्यू 2 थी तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट लग गई 0 से y बराबर एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट लग गई 0 से 2, तो वाई स्क्वायर माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 16 बाई 3, तो y की वैल्यू हो गई 4 बाई रूट 3। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपली dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं हो सकता। dy बाई डी एक्स दोनों का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, मतलब कुल मिला के घुमा देगा वो। कहेगा बताओ भाई क्या, कैसे, तू कुछ नहीं वैल्यू निकालना। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन फॉर्म। वही गेम खेलना है, डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना है कि क्या कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, है कि नहीं। एक दो एग्जांपल और करते हैं, आपका इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन पे हमको ज्यादा वर्कआउट नहीं करना है, कुछ एक दो एग्जांपल अभी टाइम है हमारे पास, उन एक दो एग्जांपल्स को और कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए कौन करता है। एग्जांपल dy by dx is equal to cos x by sin y when x is equal to 0 minus sin y minus cos y।
चलो 0 ले लिया। फाइंड y when x is equal to 5/4। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किससे करें? अभी देखो तुम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो तुम्हारे काम की चीज थी वो तो बहुत छोटी सी चीज थी, वो सब हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन में ले लिया है। अब हमें ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना, मैंने जितनी प्रैक्टिस उसकी क्लास में करा दी है, टफ से टफ वाली भी करा दी है। आपको ग्राफ वाले पे थोड़ा ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में शुरुआत वाले मैंने क्वेश्चन जैसे कई सारे असाइनमेंट भेजे ना, उनमें से कर लीजिए, छोटे छोटे असाइनमेंट है उसमें से कर लीजिए। आपके नीट के लेवल बहुत आसान आसान होते हैं। अब एररलेस बुक एक ले लेते हैं, ठीक है। अब असली जो चैप्टर चालू होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर। असली गेम जो आपकी किताबों में आपको मिलेगा क्वेश्चन के तौर पे, वो मैथमेटिकल टूल्स की यहाँ तक के पोर्शन पे बहुत छोटे छोटे और बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नीट का लेवल है। तो नीट के लेवल पे बड़े आसान आसान से गेम होते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा सिखाना था कि मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं इन सब चीजों को यूज करूंगा, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, और आपको सब आ भी गया। तो आपका नोट्स ही बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आपने जो नोट्स बनाया उसमें जितने प्रैक्टिस कराए वो सारे क्वेश्चन उनको ढंग से तैयार कर लीजिए। अभी जो पेपर आने वाला है आपको मान लीजिए जितना मैंने पढ़ाया अब तक उसका 50% लेवल होगा। आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये क्लियर कट है, आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 50% लेवल रहेगा नीट के लेवल पे, तो मैंने तो पूरे पढ़ा दिए हैं। अब आपका गेम ये होना चाहिए कि आपको ये पूरी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए कि कब क्या करना है, प्रॉब्लम को देख के अटैक कैसे करना है, बस यही ध्यान रखना है। और प्रॉब्लम होगी इजी सी, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाले, बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं मिलने वाले, बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाले, बहुत टफ ग्राफ नहीं मिलने वाले। लेकिन ये जो यूज है बहुत अच्छा यूज है, इसलिए इसको पूरा ढंग से पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आगे चालू होगी कल से यूनिट एंड डायमेंशन दिस एंड दैट। इसके ऊपर जो मैंने एक्सरसाइजेस भेज रखे थे उनको कंप्लीट कर डालेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल जो क्लास के हैं वो कर लीजिए, और जो मैंने एक्सरसाइजेस भेजे थे उनको कर लीजिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अब जब हम चालू करेंगे तो अब हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बुक को चालू करेंगे सॉल्व करना। एररलेस जो बिल्कुल नया पैटर्न है, इस साल का जो नया पैटर्न है वो वाली एररलेस सबको लेनी है। सबका पैटर्न एक होना चाहिए, एक बार मैं चेक करके मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। एग्जैक्टली वही लीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं दूसरा वाला पैटर्न मतलब दूसरे वाले पार्ट को उठा लेते हैं। तो एररलेस में क्वेश्चन है बहुत सारे, एक एक चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन इस तरीके से है, और लगभग लगभग सब कुछ दिया हुआ है। आंसर भी निकाल दिया तंशु ने, बहुत बढ़िया। मेरी बात भी सुनते रहो, क्वेश्चन करते हुए रहो। हाँ ठीक है। cos y इज इक्वल टू -1/√2/2, 1 - √2/2 1 - 1/√2 आ रहा है। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू आएगी तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ तरीका बताऊंगा। हाँ कॉस इनवर्स लिख देते हैं, ठीक कह रहे हो। √2 - 1 कॉस इनवर्स लिख दिया जाता है। खैर अब मेरी बात समझ लो पहले। dy/dx तो जो मैंने बताया वो आपको बुक लेनी है कौन सी, एररलेस आती है बुक, उसका पब्लिकेशन है कौन सा है, यूनिवर्सल शायद है या कुछ और है, देख लीजिए जो भी। एररलेस बुक आती है फिजिक्स वाली, वही लेनी है हमें। फिलहाल पहली बुक यही है, अभी ले लीजिए, फिर मैं पैकेज वगैरह के क्वेश्चन देता रहूंगा आपको। एररलेस में यूनिट एंड डायमेंशन ये सब यूनिट्स मिलेंगी, वेक्टर्स, फिर काइनेमेटिक्स जो अपने चैप्टर्स चालू हो गए। तो अब यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर्स वगैरह की जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो बुक से करेंगे, ठीक। किसी ने न्यू वाला पैटर्न खरीद लिया है? क्यों बच्चों, तुम में से किसी ने न्यू वाली एररलेस खरीदी? कई बच्चों ने मुझसे पूछा था। जो बिल्कुल न्यू इस साल की आई हुई है वो किसी ने खरीदी है, परचेज की है? नहीं खरीदी है, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो अभी मैं पता कर लेता हूँ कि कौन सा न्यू पैटर्न है, उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, वो एग्जैक्टली वही लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा ऑनलाइन मंगा लीजिए। हाँ ऑनलाइन मंगा लीजिए, सस्ती मिलेगी। नहीं तो फिर मेरा अभी चूंकि स्कूल खुला नहीं है, आप स्कूल जा सकते हैं, तो मैं बोल देता हूँ अपने बुक सेलर को, वो मंगा देगा। क्या कहते हैं आप, बुक सेलर से मंगवा दूं? स्कूल तो अभी लॉकडाउन लग रहा है तो जा तो पाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं हफ्ते भर रुक जाते हैं, मैं सारी बुक्स एक साथ ही मंगवा देता हूँ एररलेस की, ठीक है। सबकी बुक एक ही हो जाएगी। कोई भी बुक मत खरीदिए, डोंट बाय राइट नाउ एनी बुक। एररलेस खरीदेंगे और सबका एक ही पैटर्न लाएंगे और सब लोग स्कूल से खरीदेंगे।
ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन फिर वो अलग, जानते हो कि ऑनलाइन प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन में कभी एनटीए लिख के आता है, ऑनलाइन में कभी, तो ऑनलाइन में जो बुक्स आती हैं वो स्टॉक पे डिपेंडेंट होती हैं। पिछली बार कई बच्चों ने ऑनलाइन मंगवा ली थी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी ओरिजिनल जो मार्केट में बुक आई, उस मार्केट की बुक से वो ऑनलाइन वाली बुक डिफर कर रही थी, तो क्वेश्चन नंबर डिफर कर जाते हैं। अब तुमने क्वेश्चन लिखा 69, मेरी बात समझ में आ रही है? और जो बुक मेरे हाथ में है उसमें क्वेश्चन नंबर 69 कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है लगभग लगभग हर डाउट क्लास में। तो मुझे इस साल ये डाउट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सबकी बुक एक, सबके क्वेश्चन नंबर भी एक। मेरी बात समझ में आ गई? सो डोंट बाय एनी बुक टिल देन। मैं पुरानी एररलेस की पीडीएफ भेजता हूं, आज ही भेज दूंगा, ओके? टिल देन, जब तक आप लोग स्कूल में जाने के काबिल नहीं होते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस दिन स्कूल की बुक्स मिलना चालू हो जाएंगी, मैं अपने बुक सेलर से बोल दूंगा, वो आपको मार्केट से सस्ते रेट पे दे देगा। हरीश बंदा है वो, बिल्कुल आपको मार्केट रेट पे जितने की भी मिल रही होगी उससे सस्ती ही मिलेगी, ये मेरी श्योरिटी है। क्योंकि मैं जब भी उससे कहता हूँ कि ये बुक बच्चों को मिलनी चाहिए, तो मेरा पहला क्लॉज यही होता है कि मार्केट से सस्ती मिलेगी तभी बच्चे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो जो भी बुक होगी मैं मंगवाता हूँ, सबकी एक ही बुक रहेगी। तो डोंट टिल देन, डोंट बाय टिल देन। मैं आपको एररलेस की कॉपी आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सारी, मैं पूरी की पूरी एररलेस आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? समथिंग जीबीज में है वो एररलेस, पूरे चैप्टर वाइज है, सारे चैप्टर वाइज को मैं अपलोड कर देता हूं, आज ही कर दूंगा शाम तक। तो डू कॉपी फ्रॉम देयर एंड सॉल्व फ्रॉम देयर। टिल नाउ वो पुराना वर्जन है, पुराना वर्जन है, लेकिन फिलहाल काम चलेगा। बाद में हम नया वर्जन उठा लेंगे, तब उस बुक को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और आज मैं एक बार जरा हरीश से बात करके देखता हूँ कि क्या सीन है। वो बुक मंगवा सकता है अभी तुरंत तो ठीक है, नहीं मंगवाता है तो सबको ऑनलाइन भी मंगवानी पड़ेगी, तो एक साथ मंगवा लेंगे पैक करके, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। dy by dx इक्वल टू cos x by sin y। तो इधर ले गए sin y dy, इधर ले गए cos x dx। लिमिट जीरो थी, लिमिट जीरो थी। यहां पाई बाई 4 हो गया, तो यहां y हो गया। कर लेते हैं, साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, जीरो से y बराबर साइन x, जीरो से पाई बाई 4। तो कॉस y में माइनस कॉस y प्लस कॉस जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन पाई बाई 4। इसको इधर ले गए, कॉस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर तो मालूम नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 बाई रूट। कल बताया था ना, अगर कॉस थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x होता है। जन सब लोग देख लीजिए, क्लियर हो गया? तो इस टाइप के भी इक्का दुक्का मिलेंगे तो उनको भी ध्यान रख लेंगे हम लोग कि हाँ भाई इसमें डायरेक्ट ये नहीं कि dy by dx से चिपकाना होता है, ऑल द टाइम dy by dx से नहीं चिपकाना होता है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए जल्दी से। निकालो। ये राम, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।
वेदिका का आंसर आ रहा है 19। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। y plus 3 dy is equal to x square plus 4 dx। 1 तो इधर थी वैल्यू 2, इधर जब वैल्यू हुई 2 तो यही वैल्यू निकालनी है। y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y, लिमिट लग गई 2 से y तक बराबर x क्यूब बाई 3 प्लस 4x, लिमिट लग गई 1 से 2। तो y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y माइनस 2 दूनी 4 2 प्लस 6 बराबर 2 4 8 बाई 3 प्लस 8 माइनस 1 बाई 3 प्लस 4। 8 प्लस 8 प्लस 7 बाई 3 माइनस 4, 8 8 16 4 12 12 बाई 12 प्लस 7 बाई 3 और 36 36 7 43 43 बाई 3 निकालना पड़ेगा और क्या। 3y स्क्वायर प्लस 6 3 18 18y इज इक्वल टू 6 8। 3y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 86 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। y की वैल्यू निकालो, y बराबर माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 86 इंटू 3 बाई 6। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। मेहनत का काम था, थोड़ा गुना भाग करना पड़ा और क्या, ठीक है। बाकी करेंगे कल। आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू बच्चों। बुक अभी खरीदिएगा नहीं, मैं आज टेलीग्राम पे सारा पुराना वाला वर्जन डाल देता हूँ, उसी से क्वेश्चन करिए फिलहाल के लिए, ठीक है। आपका टेस्ट कैंपस प्रो पे होगा, आपका सभी का टेस्ट कैंपस प्रो पे होगा, कोई भी ऑफलाइन टेस्ट अभी तो नहीं है, अभी सब ऑनलाइन टेस्ट चलेंगे कैंपस प्रो पे। आपके स्कूल के कैंपस प्रो ऐप पे आपका लॉगिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो प्लीज कम्युनिकेट मिस्टर लोकेश। लोकेश हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऊपर कोचिंग वाले सेक्शन में बैठता है, वो उसको सब कुछ आइडिया है, वो सब कुछ आपका काम हेल्प आउट कर देगा। वो बहुत ही मेहनती बंदा है, वो सब कुछ कर देगा। लेकिन आपको पहला काम क्या करना है, अपना कैंपस प्रो पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं है तो फिर गड़बड़, फिर तो तब तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको सबको कैंपस प्रो पे अपनी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड, कैंपस प्रो ऐप पे नहीं, कैंपस प्रो की साइट पे जाके, ठीक है। कैंपस प्रो ऐप अलग गेम है, कैंपस प्रो साइट अलग गेम है। आप कैंपस प्रो ऐप जब खोलेंगे तो उसमें पेपर भी, ऑनलाइन पेपर का ऑप्शन आता है, तो वो सीधे वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर जिसको प्रॉब्लम है तो पहले ही अपना करेक्ट कर लेना पेपर से पहले। लोकेश सर विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच।
जी नहीं, चैट सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी। पर्सनल चैट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है ड्यू टू द सेफ्टी रीजंस। नो पर्सनल चैट्स आर अलाउड। अभी एवरीवन कर दूंगा मैं, एवरीवन पब्लिकली डाल दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए, अभी कर दूंगा एवरीवन, डोंट यू वरी। चैट विद एवरीवन पब्लिकली, ठीक है। सब पढ़ने में आता है मुझे, क्या क्या बातचीत करते हो तुम लोग। कोई नहीं, ये आप लोगों के बीच की बातें अपना डिस्कस कीजिए, अपना व्हाट्सएप पे कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका। चलिए ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, v इज इक्वल टू दिस, तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, डी आर करस्पॉन्डिंग जब समय था 1 तो r की वैल्यू थी 20, जब समय हुआ 3 तो r की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट किया तो r डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाँ कोई बात नहीं बेटे, कोई नहीं, सुहानी होता है। टा-टा-टा-टा। 62 है पक्का, आंसर है 44 और 64 आंसर है, 62 नहीं है पक्का। ठीक है, चलो ध्यान दें। हाँ ठीक है ध्यान देते हैं। 20 से आर के बीच में वैल्यू ली, पुट वुट करके इंटीग्रेट, ये कोई मुश्किल नहीं है। जो वैल्यू है उससे मतलब नहीं, मुद्दा तो ये सीखने का है। बात समझ में? अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 64 है। जी नहीं, डिस्प्लेसमेंट 64 नहीं है, इसकी पोजीशन 64 है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज 44, ये है डिस्प्लेसमेंट, आगे समझ में आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन है, दोनों में अंतर है। शुरू में कहा था वो 20 पे, अब कहाँ है वो 64 पे। तो शुरुआती पोजीशन 20, बाद की पोजीशन 64। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दैट इज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वाइज। तो इसको हम काइनेमेटिक्स वाले में और अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हमको पढ़ना होगा, अभी तो हम जानते हैं कि हमको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब ये तो सिंपल एक फंक्शन दिया था, अगर मल्टी कंबाइंड फंक्शन दे रखा हो तो सॉल्यूशन फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। v इज इक्वल टू दिस है, तो डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2t। ये कैसे हुआ ये सब बाद में हम समझेंगे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या है, ये सब काइनेमेटिक्स समझेंगे, अभी बस ये समझ लो कि वैल्यू वाइज बात कर। 60 स्क्वायर माइनस 2t, 60 स्क्वायर माइनस 2t, इंटीग्रेशन, लिमिट लगानी। जब समय था 1 तो इसकी पोजीशन थी 20, जब समय हुआ 3 तो पोजीशन निकालनी है r की वैल्यू। तो 6t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t क्यूब, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 6 से मल्टीप्लाई किया 2t क्यूब, माइनस 2t का मतलब टी स्क्वायर, लिमिट 1 से 3, पोजीशन 20 से r पर, 3 पुट किया 54 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 1, 44। ठीक है सुहानी, इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट कर लें, r माइनस 20 इज इक्वल टू दिस 44 आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। r पोजीशन कितनी हो गई 64। ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा हो तो कैसे करें, dy by dx is equal to function of x into function of y, f1 f2। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, क्यों भाई? जैसे उस दिन वो मुझसे पूछ रहा था ना 3x प्लस वाई बराबर समथिंग समथिंग, इसको कैसे करें?
x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है। कैसे करें? कुछ मत करो, y वाला y की तरफ ले जाओ, x वाला x की तरफ ले आओ, खत्म। मेरी बात समझ में आई? राइट x फंक्शन इनटू dx बराबर y फंक्शन इनटू dy, देन इंटीग्रेट both sides with proper limits। ये भी एक तरीके का गेम है। अभी तक तो ds ds ही बन रहा था, अब ds नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा, देखते हैं। dy by dx is equal to x square by y। ठीक है, x बराबर 0 था तो y बराबर 0 था, x इज इक्वल टू 2 हुआ तो y की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना है? x के फंक्शन एक तरफ, y के फंक्शन एक तरफ, पुट करो, निकालो। चलिए का आंसर भी आ गया। y dy इधर ले गए बराबर x स्क्वायर dx, डरने की जरूरत ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्ड, ठीक है। x बराबर 0 था तो y बराबर भी 0 था। हाँ, पिछला वाला काइनेमेटिक्स में था, ये तो जनरल फंक्शन है, ये हर जगह है। जो काइनेमेटिक्स v या dr by dt ds by dt वो सब तो काइनेमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फॉर्मूले तो ऐसे ही बनेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तरीका सीखना है हमारा, तो मुद्दा क्या है। अब इसमें क्या करना है? dy by dx बराबर x स्क्वायर बाई y, तो y dy x स्क्वायर dx। इधर फंक्शन बन गया। x वाले फंक्शन एक तरफ लिख लो सारे, y वाले एक तरफ लिख लो, बस काम खत्म। कब पूछ रहा है? जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y स्क्वायर बाई 2 लिमिट लग गई 0 से y बराबर x क्यूब बाई 3, लिमिट लग गई 0 से 2, तो y स्क्वायर माइनस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो y स्क्वायर बराबर हो गया 16 बाई 3, तो y की वैल्यू हो गई 4 बाई रूट 3। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपली dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं हो सकता। dy बाई डी एक्स दोनों का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, मतलब कुल मिला के घुमा देगा वो। कहेगा बताओ भाई क्या, कैसे, तू कुछ नहीं वैल्यू निकालना। तो डिफरेंशिएशन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन फॉर्म। वही गेम खेलना है, डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखना है कि क्या आप कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, है कि नहीं। एक दो एग्जांपल और करते हैं, आपका इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन पे हमको ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, कुछ एक दो एग्जांपल अभी टाइम है हमारे पास, उन एक दो एग्जांपल्स को और कंप्लीट कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, देखिए कौन करता है। एग्जांपल dy by dx is equal to cos x by sin y when x is equal to 0 minus sin y minus cos y।
चलो 0 ले लिया। फाइंड y when x is equal to 5/4। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे किससे करें? अभी देखो तुम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो तुम्हारे काम की चीज थी वो तो बहुत छोटी सी चीज थी, वो सब हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन में ले लिया है। अब हमें ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना, मैंने जितनी प्रैक्टिस उसकी क्लास में करा दी है, टफ से टफ वाली भी करा दी है। आपको ग्राफ वाले पे थोड़ा ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में शुरुआत वाले मैंने क्वेश्चन जैसे कई सारे असाइनमेंट भेजे ना, उनमें से कर लीजिए, छोटे छोटे असाइनमेंट है उसमें से कर लीजिए। आपके नीट के लेवल बहुत आसान आसान होते हैं। अब एररलेस बुक एक ले लेते हैं, ठीक है। अब असली जो चैप्टर चालू होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर। असली गेम जो आपकी किताबों में आपको मिलेगा क्वेश्चन के तौर पे, वो मैथमेटिकल टूल्स की यहाँ तक के पोर्शन पे बहुत छोटे छोटे और बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि नीट का लेवल है। तो नीट के लेवल पे बड़े आसान आसान से गेम होते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा सिखाना था कि मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो मैं इन सब चीजों को यूज करूंगा, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको, और आपको सब आ भी गया। तो आपका नोट्स ही बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आपने जो नोट्स बनाया उसमें जितने प्रैक्टिस कराए हुए सारे क्वेश्चन उनको ढंग से तैयार कर लीजिए। अभी जो पेपर आने वाला है आपको मान लीजिए जितना मैंने पढ़ाया अब तक उसका 50% लेवल होगा, आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्लियर कट है, आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। 50% लेवल रहेगा नीट के लेवल पे, तो मैंने तो पूरे पढ़ा दिए हैं। अब आपका गेम ये होना चाहिए कि आपको ये पूरी चीजें टिप्स पे होनी चाहिए कि कब क्या करना है, प्रॉब्लम को देख के अटैक कैसे करना है, बस यही ध्यान रखना है। और प्रॉब्लम होगी इजी सी, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाले, बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं मिलने वाले, बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाले, बहुत टफ ग्राफ नहीं मिलने वाले। लेकिन ये जो यूज है बहुत अच्छा यूज है, इसलिए इसको पूरा ढंग से पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अब आगे चालू होगी कल से यूनिट एंड डायमेंशन दिस एंड दैट। इसके ऊपर जो मैंने एक्सरसाइजेस भेज रखे थे उनको कंप्लीट कर डालेंगे। ज्यादा न्यूमेरिकल जो क्लास के हैं वो कर लीजिए, और जो मैंने एक्सरसाइजेस भेजे थे उनको कर लीजिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हाँ, अब जब हम चालू करेंगे तो अब हमें बुक की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बुक को चालू करेंगे सॉल्व करना। एररलेस जो बिल्कुल नया पैटर्न है, इस साल का जो नया पैटर्न है वो वाली एररलेस सबको लेनी है। सबका पैटर्न एक होना चाहिए, एक बार मैं चेक करके मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। एग्जैक्टली वही लीजिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं दूसरा वाला पैटर्न मतलब दूसरे वाले पार्ट को उठा लेते हैं। तो एररलेस में क्वेश्चन है बहुत सारे, एक एक चैप्टर में 200 250 क्वेश्चन इस तरीके से है, और लगभग लगभग सब कुछ दिया हुआ है। आंसर भी निकाल दिया तंशु ने, बहुत बढ़िया। मेरी बात भी सुनते रहो, क्वेश्चन करते रहो। हाँ ठीक है। cos y इज इक्वल टू -1/√2/2, 1 -√2/2 1 -1/√2 आ रहा है। देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। जब वैल्यू आएगी तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ तरीका बताऊंगा। हाँ कॉस इनवर्स लिख देते हैं, ठीक कह रहे हो। √2 - 1 कॉस इनवर्स लिख दिया जाता है। खैर अब मेरी बात समझ लो पहले। dy/dx तो जो मैंने बताया वो आपको बुक लेनी है कौन सी, एररलेस आती है बुक, उसका पब्लिकेशन है कौन सा है, यूनिवर्सल शायद है या कुछ और है, देख लीजिए जो भी। एररलेस बुक आती है फिजिक्स वाली, वही लेनी है हमें। फिलहाल पहली बुक यही है, अभी ले लीजिए, फिर मैं पैकेज वगैरह के क्वेश्चन देता रहूंगा आपको। एररलेस में यूनिट एंड डायमेंशन ये सब यूनिट्स मिलेंगी, वेक्टर्स, फिर काइनेमेटिक्स जो अपने चैप्टर्स चालू हो गए। तो अब यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर्स वगैरह की जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो बुक से करेंगे, ठीक। किसी ने न्यू वाला पैटर्न खरीद लिया है? क्यों बच्चों, तुम में से किसी ने न्यू वाली एररलेस खरीदी? कई बच्चों ने मुझसे पूछा था। जो बिल्कुल न्यू इस साल की आई हुई है वो किसी ने खरीदी है, परचेज की है? नहीं खरीदी है, कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन पीडीएफ बना के भेजूंगा। तो अभी मैं पता कर लेता हूँ कि कौन सा न्यू पैटर्न है, उसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, वो एग्जैक्टली वही लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा ऑनलाइन मंगा लीजिए। हाँ ऑनलाइन मंगा लीजिए, सस्ती मिलेगी। नहीं तो फिर मेरा अभी चूंकि स्कूल खुला नहीं है, आप स्कूल जा सकते हैं, तो मैं बोल देता हूँ अपने बुक सेलर को, वो मंगा देगा। क्या कहते हैं आप, बुक सेलर से मंगवा दूं? स्कूल तो अभी लॉकडाउन लग रहा है तो जा तो पाएंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, हफ्ते भर रुक जाते हैं, मैं सारी बुक्स एक साथ ही मंगवा देता हूँ एररलेस की, ठीक है। सबकी बुक एक ही हो जाएगी। कोई भी बुक मत खरीदिए, डोंट बाय राइट नाउ एनी बुक। एररलेस खरीदेंगे और सबका एक ही पैटर्न लाएंगे और सब लोग स्कूल से खरीदेंगे।
ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन फिर वो अलग, जानते हो कि ऑनलाइन प्रॉब्लम क्या है? ऑनलाइन में कभी एनटीए लिख के आता है, ऑनलाइन में कभी, तो ऑनलाइन में जो बुक्स आती हैं वो स्टॉक पे डिपेंडेंट होती हैं। पिछली बार कई बच्चों ने ऑनलाइन मंगवा ली थी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उनकी ओरिजिनल जो मार्केट में बुक आई, उस मार्केट की बुक से वो ऑनलाइन वाली बुक डिफर कर रही थी, तो क्वेश्चन नंबर डिफर कर जाते हैं। अब तुमने क्वेश्चन लिखा 69, मेरी बात समझ में आ रही है? और जो बुक मेरे हाथ में है उसमें क्वेश्चन नंबर 69 कोई डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है लगभग लगभग हर डाउट क्लास में। तो मुझे इस साल ये डाउट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सबकी बुक एक, सबके क्वेश्चन नंबर भी एक। मेरी बात समझ में आ गई? सो डोंट बाय एनी बुक टिल देन। मैं पुरानी एररलेस की पीडीएफ भेजता हूं, आज ही भेज दूंगा, ओके? टिल देन, जब तक आप लोग स्कूल में जाने के काबिल नहीं होते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस दिन स्कूल की बुक्स मिलना चालू हो जाएंगी, मैं अपने बुक सेलर से बोल दूंगा, वो आपको मार्केट से सस्ते रेट पे दे देगा। हरीश बंदा है वो, बिल्कुल आपको मार्केट रेट पे जितने की भी मिल रही होगी उससे सस्ती ही मिलेगी, ये मेरी श्योरिटी है। क्योंकि मैं जब भी उससे कहता हूँ ये बुक बच्चों को मिलनी चाहिए, तो मेरा पहला क्लॉज यही होता है कि मार्केट से सस्ती मिलेगी तभी बच्चे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो जो भी बुक होगी मैं मंगवाता हूँ, सबकी एक ही बुक रहेगी। तो डोंट, टिल देन डोंट बाई, टिल देन मैं आपको एररलेस की कॉपी आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सारी। मैं पूरी की पूरी एररलेस आज टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? समथिंग जीबीज में है वो एररलेस, पूरे चैप्टर वाइज है, सारे चैप्टर वाइज को मैं अपलोड कर देता हूँ, आज ही कर दूंगा शाम तक। तो डू कॉपी फ्रॉम देयर एंड सॉल्व फ्रॉम देयर। टिल नाउ वो पुराना वर्जन है, पुराना वर्जन है, लेकिन फिलहाल काम चलेगा। बाद में हम नया वर्जन उठा लेंगे, तब उस बुक को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? और आज मैं एक बार जरा हरीश से बात करके देखता हूँ कि क्या सीन है। वो बुक मंगवा सकता है अभी तुरंत तो ठीक है, नहीं मंगवाता है तो सबको ऑनलाइन भी मंगवानी पड़ेगी, तो एक साथ मंगवा लेंगे पैक करके, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। dy by dx इक्वल टू cos x by sin y। तो इधर ले गए sin y dy, इधर ले गए cos x dx। लिमिट जीरो थी, लिमिट जीरो थी। यहां पाई बाई 4 हो गया, तो यहां y हो गया। कर लेते हैं, साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y, जीरो से y बराबर साइन x, जीरो से पाई बाई 4। तो कॉस y में माइनस कॉस y प्लस कॉस जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन पाई बाई 4। इसको इधर ले गए, कॉस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसका आंसर तो मालूम नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 बाई रूट। कल बताया था ना, अगर कॉस थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x होता है। जन, सब लोग देख लीजिए, क्लियर हो गया? तो इस टाइप के भी इक्का दुक्का मिलेंगे तो उनको भी ध्यान रख लेंगे हम लोग कि हाँ भाई इसमें डायरेक्ट ये नहीं कि dy by dx से चिपकाना होता है, ऑल द टाइम dy by dx से नहीं चिपकाना होता है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फटाफट दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए जल्दी से। निकालो। ये राम, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है।
वेदिका का आंसर आ रहा है 19। मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। y plus 3 dy is equal to x square plus 4 dx। 1 तो इधर थी वैल्यू 2, इधर जब वैल्यू हुई 2 तो यही वैल्यू निकालनी है। y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y, लिमिट लग गई 2 से y तक बराबर x क्यूब बाई 3 प्लस 4x, लिमिट लग गई 1 से 2। तो y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y माइनस 2 दूनी 4 2 प्लस 6 बराबर 8 बाई 3 प्लस 8 माइनस 1 बाई 3 प्लस 4। एट प्लस 7 बाई 3 माइनस 4, 8 8 16 4 12 12 बाई 12 प्लस 7 बाई 3 36 36 7 43 43 बाई 3 निकालना पड़ेगा और क्या। 3y स्क्वायर प्लस 6 18 18y इज इक्वल टू 6 8। 3y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 86 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। y की वैल्यू निकालो, y बराबर माइनस 18 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 86 इंटू 3 बाई 6। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। डन, ठीक है। मेहनत का काम था, थोड़ा गुना भाग करना पड़ा और क्या, ठीक है। बाकी करेंगे कल। आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू बच्चों। बुक अभी खरीदिएगा नहीं, मैं आज टेलीग्राम पे सारा पुराना वाला वर्जन डाल देता हूँ, उसी से क्वेश्चन करिए फिलहाल के लिए, ठीक है। आपका टेस्ट कैंपस प्रो पे होगा, आपका सभी का टेस्ट कैंपस प्रो पे होगा, कोई भी ऑफलाइन टेस्ट अभी तो नहीं है, अभी सब ऑनलाइन टेस्ट चलेंगे कैंपस प्रो पे। आपके स्कूल के कैंपस प्रो ऐप पे आपका लॉगिन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो प्लीज कम्युनिकेट मिस्टर लोकेश। लोकेश हमारे यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऊपर कोचिंग वाले सेक्शन में बैठता है, वो उसको सब कुछ आइडिया है, वो सब कुछ आपका काम हेल्प आउट कर देगा। बहुत ही मेहनती बंदा है, वो सब कुछ कर देगा। लेकिन आपको पहला काम क्या करना है, अपना कैंपस प्रो पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं है तो फिर गड़बड़, फिर तो तब तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको सबको कैंपस प्रो पे अपनी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, लॉगिन आईडी लॉगिन पासवर्ड, कैंपस प्रो ऐप पे नहीं, कैंपस प्रो की साइट पे जाके, ठीक है। कैंपस प्रो ऐप अलग गेम है, कैंपस प्रो साइट अलग गेम है। आप कैंपस प्रो ऐप जब खोलेंगे तो उसमें पेपर भी, ऑनलाइन पेपर का ऑप्शन आता है, तो वो सीधे वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। तो ये चीज अगर जिसको प्रॉब्लम है तो पहले ही अपना करेक्ट कर लेना पेपर से पहले। लोकेश सर विल हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच।